जय हिंद बच्चों, ये क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 24 और प्लस अंडर रूट 25 ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। हालांकि हमें कंफ्यूजन आता है कि जैसे अंडर रूट 25 का मान मैंने 5 निकाल लिया, तो अब इसके अंदर अंडर रूट 24 और प्लस 5 बचा, फिर कैसे कर पाओगे इस चीज को। तो इस चीज को जानने के लिए हम आज ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, तो ध्यान से देखिएगा, समझ जाएंगे, ये कंटेंट आपको बेहतर समझ में आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, जो हमारे ओलंपियाड में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इस चीज को आप बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चे। यहां पे एक बार ध्यान से समझना, ये जो बड़ा वाला मैंने रूट लगाया, ध्यान से समझो। अब यहाँ कंफ्यूजन क्या आता है, जैसे आपने अंडर रूट 25 का मान आपने 5 निकाल लिया, तो अंडर रूट 25 का मान 5 तो हो गया। अब 24 प्लस 5 अगर करोगे, अंडर रूट 24 प्लस 5, तो फिर यहां पे फंस जाओगे। तो इसको कैसे हल करेंगे, हम इस तरीके से हल करेंगे बच्चे। ये बड़ा वाला रूट पहले लगा दिया हमने, अब ये रूट 24 जो लिखा हुआ है इसको हम फैक्टर गुणनखंड कर सकते हैं, गुणनखंड में लिख सकते हैं। तो अब गुणनखंड में लिख सकते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणा 2 गुणा 3, 4 दूनी 8 3 24, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, इस तरीके से लिख सकता हूं मैं, मतलब 24 होना चाहिए। तो अब 24 होना चाहिए, तो यहां पे आप एक बार ध्यान से समझना बच्चे कि जो 4 गुणे में 2 और गुणा 3 मैंने लिखा है इस तरीके से, तो क्या मैं इसको 2 का स्क्वायर और गुणा 2 और गुणा 3 ऐसे भी लिख सकता हूं। तो यहां पे मैंने इस 24 को लिख दिया 2 का स्क्वायर गुणा 2 और गुणा 3, इस तरीके से मैंने लिख दिया। प्लस यहां पे अंडर रूट 25 को मैंने लिख दिया 5 का स्क्वायर, भाई 25 को मैंने 5 का स्क्वायर लिख दिया, 5 में 25 होता है, आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो यहां पे जो नंबर मैंने लिखा, इस चीज का कोई मतलब बनेगा, ओके। और धीरे से आप ऐसे समझना कि वो मतलब कैसे हल होगा। अब मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जो ये अंदर वाला ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर 2 का स्क्वायर गुणा 2 गुणा 3, तो ये सब पे कॉमन है बच्चे, और सब पे कॉमन है। तो अगर आप लिखना चाहते हो, ध्यान देना, तो इन सब के लिए आप अलग अलग रूट लगा सकते हो, क्योंकि सब के लिए कॉमन है, ओके। सब के लिए क्या है, ये कॉमन है, तो आप सब के लिए अलग अलग रूट लगा सकते हो। इनको तीनों को मैंने अलग अलग लिख दिया। और प्लस जो ये 5 का स्क्वायर है, ध्यान देना, यहां पे आपको ये नजर आएगा कि ये रूट ये इस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, तो यहां पे आप लिख पाओगे बच्चा 5 लिख दोगे, ओके। इतनी बात मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान देना, तो इसके बाद आप ये जानते हो कि इस संख्या को, अब यहां पे भी आपको दिख रहा होगा कि ये रूट इस स्क्वायर से हट जाएगा, ओके। और हट जाएगा तो मैं इस नंबर के लिए मैं इसको 2 लिख पाऊंगा, ये रूट के बाहर आ गया। और देखो इनटू, मैं गुणे की जगह पे इनटू का निशान लगा रहा हूं, यहां पे रूट 2 और गुणा रूट 3 और प्लस, बच्चे में इस 5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2 और प्लस 3, ये 5 होगा, ओके। और ऐसे मैंने लिख दिया। तो यहां पे अब आपको बड़े ध्यान से इत्मीनान से समझना है कि आपको ये नजर आ रहा होगा कि 2ab प्लस a प्लस b, ओके। मतलब हमें जो ये फार्मूला है कि a प्लस b का होल स्क्वायर जो होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, मतलब इस 2ab को मैं बीच में लिख सकता हूं, किनारे भी लिख सकता हूं। तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि सारे नंबर प्लस में हैं, ओके। अब यहां पे क्या ध्यान देना है, मतलब क्या मैं बच्चे यहां पे एक बार ध्यान देना, कहीं ना कहीं मुझे इस फॉर्मेट में ले जाना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहां पे मुझे 2ab, ये तो मुझे दिख गया कि 2ab प्लस और 2 प्लस 3ab मेरे पास है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि अंडर रूट के अंदर ये 2 का स्क्वायर, बोलो 2 का स्क्वायर, तो ये नंबर मैंने लिख दिया, ओके। और इनटू ये इस 2 को मैंने
एडजस्टमेंट कर दिया, क्योंकि ये रूट जो अंडर रूट है, ये अंडर रूट ये स्क्वायर इस अंडर रूट को हटा देगा, तो ये सिर्फ 2 बन गया। अब इसको मैंने लिख दिया। अब यहां पे इस 2 सही है 2 और इनटू अंडर रूट के अंदर क्या 2 इनटू अंडर रूट के अंदर 3 और प्लस इस 2 को तो मैंने यहां पे शिफ्ट कर दिया। इस 3 को मैं लिख सकता हूं क्या अंडर रूट के अंदर 3 ओके का स्क्वायर। अब यहां पे आप ये देख पाओगे बच्चे कि कहीं ना कहीं आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये स्क्वायर जो है इस रूट को खत्म कर देगा, ये स्क्वायर इस रूट को खत्म कर देगा। मैंने इसको एडजस्ट करा है, तो इसका मतलब ये 2 है और इसका मतलब ये 3 है, और यहाँ पे आपको 2ab नजर आ रहा होगा। तो ए स्क्वायर ओके सही है, इस तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इस चीज को नहीं, हम इस फॉर्मेट में ले जाएंगे, ध्यान देना, हम इसको ऐसे ले जाएंगे, रखेंगे तो यहाँ पे यही, लेकिन हम इसको इस फॉर्मेट में ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर हमारा ए और बी 2 और 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, मैं 2 का क्या कर सकता हूँ बच्चे, इसका स्क्वायर कर सकता हूँ, ध्यान देना, स्क्वायर कर सकता हूँ ओके। तो अंडर रूट 2 का जब हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब कि क्या अंडर रूट 2 और गुणा अंडर रूट 2, ये क्या बन जाएगा बेटे, ये 2 बन जाएगा, ध्यान देना। तो अंडर रूट 2 का हम क्या कर देंगे, अंडर रूट 2 का हम स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि अंडर रूट 2 एक ही जगह पे मुझे क्या मिल रहा है, अंडर रूट 2 मिल रहा है ओके। तो मैंने कहा कि अंडर रूट 2 का क्या स्क्वायर ओके, और इसको करा अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा ए स्क्वायर क्या है, अंडर रूट 2 ओके, और बी स्क्वायर क्या है, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3, और ये मैंने लगाया बड़ा वाला ब्रैकेट ओके, और ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। इस फॉर्मूले को हम इसमें समेट देंगे, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। जब हम ओपन करेंगे तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा ओके। तो अब यहाँ से बच्चे ये चीज़ ध्यान दे लेना कि ये जो रूट है, ये जो आपका रूट है ये हट जाएगा, इस 2 से हट जाएगा ओके, और ये मैं अलग कलर से हटाना चाहता हूँ, ये आपको नजर आए, तो ये 2 से हट जाएगा। अब सिर्फ आपके पास क्या बचा, अब आपके पास बचा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, ये नंबर आपके पास बच्चे बचा, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से एक बार समझा देते हैं कि अंडर रूट 24 को मैंने लिखा 2 का स्क्वायर 4 होता है बेटे, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और प्लस हमने 25 को 5 का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ से ये अंडर रूट इस स्क्वायर से हट जाएगा, हट गया तो ये 5 हो गया बच्चे। अब यहाँ पे देखना ये तीनों पे कॉमन था, तो इन तीनों को मैंने अलग अलग कर दिया। यहाँ का रूट ये स्क्वायर हटा देगा, यहाँ पे मेरे पास 2 बचा, 2 गुणा रूट 2 गुणा में रूट 3, और प्लस इस 5 को मैंने 2 प्लस 3 लिख लिया। अब इस 2 को मैंने लिख दिया इस तरीके से अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो इसको मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया इंटू 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3, मतलब 2ab। तो इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया, और अंडर रूट 3 को यहाँ पे कर दिया अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, तो ये 3 बन जाएगा। तो ये अंडर रूट 2 और प्लस अंडर रूट 3 ए और बी की जगह पे ये आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा, और ये बड़ा वाला रूट इस स्क्वायर से हट जाएगा, तो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, आपका आंसर ये आने वाला है। तो हम आशा करते हैं बच्चे कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी ओके, और पसंद आई है, अगर ये सवाल समझ में आया है तो एक बार वीडियो को लाइक करके जाना बच्चे, और कमेंट करके जाना। आप कमेंट जरूर करना कि ये वीडियो पसंद आई है या नहीं आई है, और इस तरीके के सवाल आपको कितना लाभ पहुंचाते हैं। और बच्चे पीछे मैंने बहुत सारी वीडियो
ओलंपियाड की भी वीडियो डाली है, ओलंपियाड की बहुत सारी वीडियो डाली है, और मैथ की बेसिक कैलकुलेशन ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने डाले हैं, जाकर के सारे वीडियो एक बार जरूर देखिएगा बच्चे, आपको बहुत पसंद आएगा। आप जीरो लेवल पे हैं, फिर भी आपकी मैथ जीरो लेवल से टॉप लेवल तक पहुंचाने की गारंटी हम लेते हैं। तो एक बार चैनल पे जाइएगा, पिछली सारी वीडियो देखिएगा, आपको बिल्कुल, आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना बच्चे। ये चैनल आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा देगा। तो बस अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करके जाइएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।